सोमवार यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का और मेरे छोटे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ। आज हम सभी यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर एकत्र हुए हैं। स्वामी जी का जन्म आज ही के दिन 1863 में कलकत्ता में हुआ था। तो मैं उनका थोड़ा सा जीवन परिचय दे देता हूँ। 1871 में उन्होंने विद्यासागर कॉलेज को ज्वाइन किया। तो उसके पश्चात 1879 में उन्होंने कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज को ज्वाइन किया, जहाँ पर वे ब्रह्म समाज के संपर्क में आए। इसके पश्चात स्वामी जी की भेंट रामकृष्ण परमहंस जी से होती है, जिन्हें उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया तथा उसके पश्चात संन्यास ग्रहण कर 1888 में वे भारत भ्रमण के लिए निकलते हैं। इसके पश्चात भारत भ्रमण के क्रम में ही वे 1890 में इस पवित्र स्थान पर आते हैं, जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात 1893 में वे विश्व धर्म संसद शिकागो में जाते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा वेदांत की परंपरा से संपूर्ण विश्व को परिचित करवाते हैं। 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वामी जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अब प्रश्न यह उठता है कि स्वामी जी के जन्म दिवस को ही क्यों युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि महापुरुष तो और भी थे। तो इसका उत्तर है उन स्वामी जी की शिक्षाएं, जो युवाओं के जीवन में कई क्रांतिकारी बदलाव स्थापित कर सकती हैं। तो मैं उन्हीं शिक्षाओं को संक्षिप्त रूप में आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं स्वामी जी के दर्शन की। स्वामी जी के दर्शन को व्यवहारिक वेदांत या नव्य वेदांत की संज्ञा दी जाती है। जो पहले शंकर का वेदांत था, शंकर ने अपने शंकराचार्य वेदांत दर्शन को इस प्रकार व्याख्यात करते हैं: ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म हो नापरः, अहम ब्रह्मास्मि त्वं च। ब्रह्म ही केवल एकमात्र सत्य है और बाकी है जगत मिथ्या है। मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी इस धारा में थोड़ा परिमार्जन करते हैं। वे ब्रह्म को केवल अगोचर या अगम की संज्ञा में नहीं देखते, बल्कि वे ब्रह्म को निरक्षर, बिल्कुल निराशित व्यक्तियों में भी ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी की यही फिलॉसफी वर्तमान में रामकृष्ण मिशन के कार्यों में देखी जा सकती है, जो कि गरीब तमाम वंचित वर्ग में ब्रह्म के साक्षात्कार करता हुआ मानव कल्याण को अपना ध्येय मानता है। और समय समय पर यहाँ पर भी रामकृष्ण मिशन के कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो कि मानव कल्याण, समाज सहायता इत्यादि को अपने चरम पर रखता है। इसके पश्चात मैं बात करूँगा कि स्वामी जी की शिक्षाएँ हमारे जीवन में कैसे उपयोगी हो सकती हैं। स्वामी जी का मानना था कि व्यक्ति के जीवन में उसका एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। स्वामी जी का क्या उद्देश्य था? स्वामी जी का उद्देश्य था समाज सुधार, शिक्षा को बढ़ावा। इसी उद्देश्य हेतु उन्होंने रामकृष्ण मिशन की 1897 में स्थापना की थी। और स्वामी जी ने वेदांत जो दर्शन है, उससे संपूर्ण विश्व को परिचित भी करवाया। तो अब हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी एक ऐसा स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्यों करना है। यदि हमें जिस प्रकार हम कहीं जा रहे होते हैं तो स्पष्ट रूप से हमें पता होता है कि अल्मोड़ा जाना है, हम ड्राइवर को निर्देश देते हैं अल्मोड़ा जाना है। अब यदि हम इस जीवन की गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो हमें यह तो स्पष्टता होनी चाहिए कि हमें इस जीवन की गाड़ी को ले कहाँ जाना है। तो इसलिए हमारे जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। और अब प्रश्न उठता है कि उद्देश्य का निर्धारण कैसे करें। अब इसके लिए स्वामी जी कहते हैं कि अपने हृदय की महसूस करने की क्षमता को आप बढ़ाइए, अर्थात उद्देश्य का निर्धारण करते हुए आप यह ध्यान रखिए कि उसमें केवल स्वहित ना हो, केवल आपका हित ना हो, उसमें परहित, समाज हित को भी आप वरीयता दीजिए। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात केवल अपने सुखों पर ही केंद्रित रहना यह पशु प्रवृत्ति है। आप अपने सुखों को विस्तृत करने की स्थिति में आइए और समाज कल्याण को भी अपने उद्देश्यों में समाहित कीजिए। अब एक बार यदि हमने अपने जीवन के उद्देश्य यदि निर्धारित कर लिया, अब इनकी प्राप्ति कैसे करें हम? तो इसके लिए स्वामी जी की शिक्षाओं को प्रचलित रूप में 3H फॉर्मूला कहा जाता है: हेड टू थिंक, हार्ट टू फील एंड हैंड टू वर्क। इच्छा, क्रिया, ज्ञान, इन तीनों में संतुलन के जरिए हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद अपने एक प्रसिद्ध कविता में कहते हैं: ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। इच्छा, क्रिया, ज्ञान में, इन तीनों में समन्वय, इन तीनों में संतुलन ही हमें अपनी उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ाएगा। इसलिए हम सभी ये कोशिश करें कि स्वामी जी की इन शिक्षाओं को हम अपनी अंतरात्मा में, अपनी चेतना के स्तर पर आत्मसातीकरण करें।
1893 में जब स्वामी जी ने विश्व धर्म संसद में अपना भाषण दिया तो उसके बाद वहाँ कुछ मिनटों तक लगातार तालियां बजती रही। तो फिर स्वामी जी के गुरु भाई ने उनसे पूछा कि क्या आपने उस सभा में कुछ ऐसा जादू किया था या कुछ योग का रहस्य था कि आपने इनमें सम्मोहन पैदा कर दिया, क्यों बजाते रहे वो ताली? तो स्वामी जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, मैंने पिछले 14 साल से यह प्रयास किया है कि मेरे मन में कोई बुरा विचार ना आए। मेरे विचारों की पवित्रता ही थी जो वहाँ पर लोग इतनी देर तक तालियां बजाते रहे। तो हम भी यह कोशिश करें कि विचारों की यही पवित्रता हमारे मन में, हमारी अंतरात्मा में रहे और पारस्परिक वैमनस्यता इत्यादि को दूर करते हुए भ्रातृत्व की, बंधुत्व की संकल्पना को हम आगे बढ़ाएं। और अंत में एक प्रसिद्ध कवि हुए मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जायसी कहते हैं, कोई ना रहा जग रही कहानी, फूल मरे सो धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे ना बासु। ये अवधि की पंक्तियां हैं, इनका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इस जगत में कोई नहीं रहता, अंततः रह जाती है सिर्फ कहानी। अतः हमें अपने जीवन को फूल के समान जीना चाहिए जो मर तो जाता है किंतु वातावरण में अपनी सुगंध को महका जाता है। हम अपने कार्यों से, अपने विचारों से इस समाज में, इस भारत देश में ऐसे कुछ कर्म कर जाएं कि उस समाज में अपनी सुगंध को छोड़ जाएं। धन्यवाद।